हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, दीपांशु, पुनीत, शुभम, रुपेश, चुन्नू, अंजलि, शिव पूजन, नंद, अंकिता, छठ की शुभकामनाएं। तो दिखाई दे रहा है सभी को? कल मैंने आपको मिक्सचर का कंसेप्ट बताया था, रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट कल मैंने अच्छे से बताया, तो उस पर बेस्ड हमने बेसिक से सवाल भी लिए थे। 41 सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 42 पे आएगा, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है मेरे दोस्त। करके बताइए सवाल नंबर 42 क्या होगा, इसका आंसर करिए प्यारे भाई। आप गौर से देखो, एक बर्तन में वाइन भरा हुआ है, 24 लीटर निकाला जाता है, फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, तो अब बर्तन में बचने वाली वाइन का पानी के साथ अनुपात 16:65 हो जाता है। तो शुरुआत में बर्तन में कितनी वाइन थी? यानी कि आपसे क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछा है। बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों। एक बर्तन वाइन से भरा हुआ, आपने 24 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, और इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया गया, तो टोटल प्रोसेस होगा 4 बार। और ऐसा करने पर बर्तन में वाइन से वाटर का रेशियो 16:65 हो गया। तो आप बताइए कि बर्तन में कितनी वाइन थी स्टार्टिंग में? तो आप बताओ, आफ्टर 4 टाइम्स प्रोसेस हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? वाइन पे। 4 बार प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में वाइन कितनी बची है मेरे दोस्तों? 16, जबकि वाटर है 65। तो टोटल मिक्सचर कितना आएगा? 16 + 65 81। टोटल मिक्सचर आ जाएगा मेरे दोस्तों 81। टोटल मिक्सचर 81 होगा। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो इसका 4th रूट लेना होगा, यानी कि 2/3। 16 का 4th रूट 2 होता है, 81 का 4th रूट 3 होता है, यानी कि 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है, तो आप हर बार रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1/3। आप हर बार 1/3 मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, 1/3 मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि टोटल अगर 3 यूनिट है, तो आप उसमें से 1 यूनिट ही रिप्लेस कर रहे हो। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 24 लीटर रिप्लेस कर रहे हो, तो 1 का मतलब 24 लीटर है, तो 3 का मतलब कितना होगा मेरे दोस्तों? 72 लीटर। यानी कि टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो 72 लीटर है। तो बर्तन में जो शुरुआत में प्योर वाइन था वो 72 लीटर होगा दोस्तों, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 2/3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1/3 या फिर 33.33%। एक की वैल्यू सवाल में मेरे दोस्तों कितनी दी है? 24। तो टोटल मिक्सचर 72 लीटर होगा। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का दुनिया में उपलब्ध नहीं है। एक और सवाल करिए दोस्तों इसी टाइप का, इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि आपको फिर दोबारा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे सवालों में करो। वाइन के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह समान मात्रा में पानी मिला देता है, और वह इस प्रक्रिया को दोहराता है तथा ऐसा 3 बार करने पर वाइन और पानी का अनुपात 343:169 हो जाता है। तो शुरुआत में वाइन की मात्रा क्या थी? सेम क्वेश्चन है। एक वाइन का कंटेनर है, एक थीफ ने 15 लीटर वाइन चुराई एंड रिप्लेस इट विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस 10 in 3 अटेम्प्ट्स। 3 बार उसने प्रोसेस किया है। वाइन से वाटर का रेशियो 343:169 हो जाता है। तो बताइए वाइन का इनिशियल अमाउंट क्या था? प्यारे भाई, 3 बार प्रोसेस दोहराने के बाद आप किससे रिप्लेस करो? वाटर से। तो वाटर पे नहीं, किस पे फोकस करेंगे? वाइन पे। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन कितना है? 343, जबकि वाटर कितना है? 169। 169 वाटर है, 343 वाइन है, तो टोटल कितना आएगा? बट 343 में 169 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 3 12 का 2, 3 4 1 5 6 11 का 1, 512। यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस
ये आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बची हुई वाइन का टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी के साथ रेशियो ये है। आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में बची वाइन की क्वांटिटी का टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी के साथ रेशियो ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, क्यूब रूट। आपने प्रोसेस को 3 बार दोहराया है तो ये आ जाएगा 7/8। 343 का क्यूब रूट 7 होता है, 512 का 8 होता है, 7/8। तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 है तो आपने रिप्लेस कितना किया दोस्तों, 1/8 रिप्लेस किया है। टोटल आप एक बार में 1/8 या 12.5% मिक्सचर को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि टोटल अगर 8 यूनिट है तो आप ईच टाइम 1 यूनिट रिप्लेस कर रहे हैं, जबकि आप रिप्लेस कर रहे हैं 15 लीटर। तो सवाल में 1 की वैल्यू 15 लीटर है तो 8 की वैल्यू पूछे तो 15 अट्ठे 120 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इनिशियली वाइन की क्वांटिटी 120 लीटर है। एक और करिए दोस्तों ये वाला सवाल, सवाल नंबर 44। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों अब। फटाफट करिए। वनस्पति घी से भरे बर्तन से 13 लीटर घी निकालकर दूसरे प्रकार के वनस्पति घी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, तो टोटल प्रोसेस होगा 4 बार। बर्तन में वनस्पति घी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि अंत में वनस्पति घी और दूसरे प्रकार के वनस्पति घी का अनुपात 2401 रेशियो 1695 है। सेम वही क्वेश्चन है, केवल डाटा बदला गया। ध्यान सुनिएगा। फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ वेजिटेबल ऑयल 13 लीटर ऑफ वेजिटेबल ऑयल is taken out and replaced by another type of vegetable oil। आपके पास वेजिटेबल ऑयल का एक कंटेनर है, उसे 13 लीटर वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं और एक दूसरे टाइप का वेजिटेबल ऑयल इसमें मिक्स कर देते हैं। इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया गया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। आपसे पूछा कि बताओ इनिशियली वेजिटेबल ऑयल का अमाउंट कितना था कंटेनर में। अगर एट द एंड 4 बार ये प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में वेजिटेबल ऑयल और अनदर टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल का रेशियो ये है, तो 4 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में वेजिटेबल ऑयल कितना है, 2401। 2401, जबकि टोटल मिक्सचर कितना है, 2401 में 1695 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 4096। ये 4 बार प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में बचे हुए वेजिटेबल ऑयल की क्वांटिटी अपॉन टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो है। यानी कि 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो एक बार का कितना होगा, फोर्थ रूट लेंगे भाई। 2401 का फोर्थ रूट 7 की पावर 4 होता है, 2401 49 का स्क्वायर। 4096 का फोर्थ रूट 8 की पावर 4 होता है 4096। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7/8। तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हैं बाबूजी, 1/8। आप ईच टाइम्स 1/8 मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 13 लीटर ईच टाइम रिप्लेस कर रहे हैं। तो 1 की वैल्यू 13 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104। यानी कि टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 104 लीटर है। तो 104 लीटर ही इनिशियल मिक्सचर होगा, यानी कि इनिशियली घी जो होगा वो 104 लीटर होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए एक और सवाल करिए मेरे दोस्तों। अब इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। जो बच्चे कैसे कैसे चिल्ला रहे हैं बेटा, वो ये लेक्चर बंद करके कल का लेक्चर दोबारा से पढ़ें। कल 1 घंटा यही बात समझाई थी, कल सवाल थोड़ा ना हुए थे, 1 घंटा केवल थ्योरी समझाया था। सवाल को कृपया ढंग से पढ़ें। अभी तक जितने 3 सवाल करवाए और इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। प्यारे भाई जवाब दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट।
मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप कल का लेक्चर एक बार दोबारा से देखें। आपने बिल्कुल भी ढंग से ना तो देखा है ना ही उसकी पढ़ाई करी है। कुछ बच्चे इसका आंसर 210 बता रहे, कुछ बच्चे 175 बता रहे, दोनों ही गलत है। दोनों ही अपनी अपनी जगह मुर्गा बन जाएं। बनिए मुर्गा। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? हैं? शर्म नहीं आ रही? सवाल में क्या बोला है? एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, 35 लीटर सिरका निकालकर पानी मिला दिया गया। एक बर्तन सिरके से भरा हुआ, 35 लीटर सिरका निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराएगी। इस प्रोसेस को 3 बार और दोहराएगा। मतलब अब देखिए, सिरका था, 35 लीटर सिरका निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, अब बन गया मिक्सचर। अब 35 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, वापस 35 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर उसकी जगह 35 लीटर पानी मिलाया, फिर एक बार और 35 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर उसकी जगह 35 लीटर पानी मिलाया। टोटल प्रोसेस हुआ 4 बार। 4 बार प्रोसेस होने के बाद पूछा अंत में सिरके की मात्रा पूछी है। सवाल को ढंग से पढ़ो, अंत में सिरके की मात्रा बताइए। ऐसा 4 बार करने के बाद अंत में सिरके की मात्रा बताइए। फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर, फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर, फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर पूछा, क्या होगी? इफ यदि एट द एंड रेशियो ऑफ विनेगर एंड वाटर बिकम्स ये। ऐसा करने के बाद विनेगर से वाटर का रेशियो ये है 625 रेशियो 671। आपको समझ में नहीं आया कि आफ्टर 4 प्रोसेस 4 बार ये प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में सिरके की मात्रा, बर्तन में बचे सिरके की मात्रा, सिरका मतलब विनेगर, मात्रा से टोटल मिश्रण की मात्रा, क्योंकि आप हर बार पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी पे नहीं, हम लोग सिरके पे फोकस करेंगे। टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो क्या होगा 4 बार प्रोसेस करने के बाद? आप बोलोगे सर जब आपने 4 बार प्रोसेस किया तो बर्तन में सिरका कितना है 625, जबकि वाटर है 671, तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल मिक्सचर रहा ये 1296, टोटल मिक्सचर 1296 है। आप बोलोगे जी सर टोटल मिक्सचर 1296 है। समझ में? ये 4 बार प्रोसेस दोहराने के बाद बेटा सवाल के मर्म को समझो, उसकी आत्मा को समझो। 4 बार प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में बचे सिरके की मात्रा से टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो, ये टोटल मिश्रण की मात्रा नहीं बदलती बेटे, कांस्टेंट रहती है। जितना शुरुआत में देखिए, शुरुआत में टोटल प्योर सिरका था, प्योर सिरका था, टोटल मिक्सचर वॉज 100% सिरका। बाद में सिरके के साथ साथ पानी भी आ गया, लेकिन टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी सेम रहती है। ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका 4th रूट लिया जाएगा, यानी कि 625 का 5 आ जाएगा, 1296 का 6 आ जाएगा। क्यों नहीं समझते बेटा? कैसे समझाऊं मैं? हैं? कैसे समझाऊं? ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है 5/6। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 है, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1/6। आप ईच टाइम 1/6 रिप्लेस कर रहे हो, ईच टाइम 1/6, यानी कि आप ईच टाइम 16.66% मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो। यानी कि अगर टोटल मिक्सचर 6 यूनिट है तो आप ईच टाइम 1 यूनिट रिप्लेस कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 35 लीटर रिप्लेस कर रहे हो। तो 1 की वैल्यू 35 लीटर है तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 210 लीटर, 210 लीटर। बेटा ये जो आए टोटल मिक्सचर आया, टोटल मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी आई है। अगर सवाल में ये पूछा होता कि बताइए शुरुआत में इनिशियल में कितना सिरका था, अगर यहां पे फाइनल की बजाय अगर इनिशियल अमाउंट लिख देता इनिशियल, तो सवाल का आंसर हो जाता 210 लीटर। भाई शुरुआत में 210 लीटर प्योर सिरका था, उस जिसमें से आप 35 लीटर निकाल के पानी मिला रहे हो, फिर 35 लीटर मिक्सचर निकाल के पानी मिला रहे हो, तो टोटल मिक्सचर 210 ही रहेगा। शुरुआत में 210 लीटर प्योर सिरका था, बाद में 210 लीटर मिक्सचर बन गया, लेकिन टोटल 210 ही रहेगा।
लेकिन मेरे दोस्तों आपसे पूछा क्या है, आपसे तो फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर पूछा है, फाइनल अमाउंट ऑफ विनेगर। मुझे पता है कि फाइनली टोटल मिक्सचर 210 लीटर है, फाइनल टोटल मिक्सचर 210 लीटर है। तो आपको मिक्सचर थोड़ा ना पूछा, आपसे पूछा है फाइनल में सिरका कितना है। फाइनली टोटल मिक्सचर 210 लीटर है और उस 210 लीटर में सिरके की जो क्वांटिटी है, जो सिरके का कंसंट्रेशन है वो ये है। आउट ऑफ टोटल मिक्सचर सिरका कितना है, ये 625 बटे 1296 पार्ट, 625 बटे 1296 पार्ट। आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना सिरका है, 625 बटे 1296 पार्ट। तो फाइनली जो सिरके की मात्रा होगी वो 210 का 625 बटे 1296 पार्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है? जिसको अब भी ना समझ में आए तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है भैया। क्लियर? तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो मैं ये बात समझे कि आंसर जो है अप्रोक्स जाएगा, है भाई, आंसर अप्रोक्स जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, है भाई दोस्तों। तो आप बताइए क्या होगा। देखिए अगर अप्रोक्स, ये बहुत दूर दूर आंसर, अगर 625 का दुगुना भी कटूं तो 1250 होता है, यानी कि 210 बटे 2 105। तो आंसर 105 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, और 105 से थोड़ा सा कम एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। 101.27 अप्रोक्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे यस करके जवाब दीजिए कि उनको मेरी बात समझ में आ गई। यस करके जवाब दीजिए। प्रशांत तुम्हारी तो कैलकुलेशन ही आज तक सही नहीं आई है, बिल्कुल खत्म कैलकुलेशन है तुम्हारी। चलिए वेरी गुड बेटा, मतलब डांटने पे तुम अच्छे समझते हो। अगला सवाल करिए 46 नंबर। ठीक है भाई, ये लास्ट वैरायटी है मेरे दोस्तों, मतलब लास्ट है इस पे, फिर उसके बाद हमें टाइप चेंज करेंगे। बहुत मजेदार सवाल है भैया आज की क्लास में, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। यहां से बताइए, करिए जरा सवाल नंबर 46। जल्दी से। बताइए, एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कुल मिश्रण का 36% है। हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही नाइट्रोजन मिला दी। यह प्रक्रिया कुल 2 बार की, कितने बार प्रोसेस हुआ, 2 बार। अब उसमें बची हुई ऑक्सीजन की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 16% है। यदि कुल मिश्रण 18 लीटर है
तो बताइए कि कितनी मात्रा निकाली गई थी, बोलिए। लकी बेटा कल का लेक्चर जाके देखिए, यहां मत रुकिए। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आपके पास एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, बहुत बेसिक सवाल है, जिसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 36% है। आपने उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल के सेम क्वांटिटी नाइट्रोजन मिला दी, तो आपने नाइट्रोजन मिलाइए, तो आप नाइट्रोजन पे नहीं ऑक्सीजन पे फोकस करेंगे। इनिशियली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 36% है इनिशियली। आपने प्रोसेस 2 बार दोहराया और 2 बार प्रोसेस दोहराने के बाद ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 16% हो गया। तो 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि इनिशियली ऑक्सीजन 36% थी, 2 बार प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 16%। 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1 बार का कितना होगा, अंडर रूट। भाई 16 का 4 आएगा, 36 का 6 आएगा, 4/6 कितना होगा, 2/3। यानी कि 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, 1/3। अब 1/3 पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि टोटल अगर आपके पास 3 पार्ट मिक्सचर है, तो आप उसका 1 पार्ट निकाल के नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो। सवाल में 3 यूनिट के लिए 18 लीटर दे रखी है, कुल मिश्रण 18 लीटर दे रखा है, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लीटर। तो आप 6 लीटर मिक्सचर निकाल के दोस्तों उसको हर बार नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, मैंने आपको समझाया था कल ही। ये बताइए सवाल नंबर 47। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत शानदार। मेंस लेवल का जबरदस्त क्वेश्चन, मेरा फेवरेट। बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा इस सवाल का। करिए मेरे दोस्त, कल का लेक्चर देखिए ऋषभ। 16 का अंडर रूट वैमिक क्यू 4 आएगा, 36 का 6 आएगा, 4/6 2/3 आएगा। सवाल में ईच टाइम पूछेगा, पुनीत आप ईच टाइम कितना निकाल लो, 6 लीटर निकाल लो। 2 बार निकाला, 6 लीटर रिप्लेस किया है नाइट्रोजन से। सवाल पढ़िए, करने की कोशिश करिए बेटा। एक बर्तन में दूध भरा है, आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं। एक बर्तन में प्योर दूध भरा है, 27 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया। आपने क्या किया, 27 लीटर दूध निकाला और वापस उतना ही पानी मिला दिया। अब ये बन गया मिक्सचर। अब उस मिक्सचर से 15 लीटर निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर मिला दिया, सेम क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया। यदि अब मिक्सचर में दूध का कंसंट्रेशन 71.11% है, तो बताइए बर्तन की कैपेसिटी क्या है। तो बताइए बर्तन की कैपेसिटी क्या है। जिन बच्चों को कल का लेक्चर क्लियर नहीं है, क्लियर करने के लिए आपको 4 बार देखना पड़ेगा बेटा। इतनी बुद्धि नहीं है कि आप एक बार में समझ जाओ। तो बर्तन की कैपेसिटी बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत मजेदार, शानदार, वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अनिल का भी आ रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको यहां इस सवाल में डिफरेंट क्वांटिटी निकाल रहे हैं आप दोनों बार ना। आपने 27 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर आपने 15 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। फाइनली दूध का कंसंट्रेशन 71.11% है। बताइए बर्तन की कैपेसिटी क्या है। भाई मैंने माना कि बर्तन की कैपेसिटी ए है, बर्तन की जो कैपेसिटी है वो ए है, ए लीटर, ठीक है ना। आप बोलोगे सर, यानी कि बर्तन में शुरुआत में दूध कितना है, ए लीटर है। बर्तन में शुरुआत में ए लीटर दूध भरा है, जितनी बर्तन की क्षमता वो पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। मैंने आपको समझा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कोई मतलब नहीं होता। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है सीधी सीधी भाषा में कंसंट्रेशन, सांद्रता। आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना दूध अवेलेबल है, उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं हम लोग। आपने यहां पे प्रोसेस 2 बार किया है। आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, पानी से रिप्लेस कर रहे हो।
सालिनी बोल रहे कैपेसिटी क्या है? सालिनी कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता क्षमता। एक बर्तन में जितना लिक्विड आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी हो सकती है। जैसे इसमें 400 ml पानी आता है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 400 ml। समझ में आया? क्या नौकरी करोगे रे तुम, इतनी बात नहीं जानते हो। क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हद है भाई, कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना दूध अवेलेबल है उसी को बोलते हैं। आपने क्या किया है, ध्यान सुनेगा। आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में दूध भरा हुआ है, 27 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। फिर आपने 15 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर आपने उसकी जगह 15 लीटर पानी मिलाया। अब दूध का कंसंट्रेशन, अब मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन 71.11% है। क्या मतलब है इसका? 71.11% का क्या मतलब है? तो 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 71.11% मतलब 60%, 60% 3/5 और 11.11% 1/9, 11.11% 1/9। तो आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 45। तो 5 नाम 45, 9 3 27, 9 पंजे 45, 27 और 5 32, 32/45। यानी कि दूध का जो कंसंट्रेशन है वो 32/45, 60% प्लस 11.11%, 60% 3/5, 11.11% 1/9। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। यानी कि ऐसा करने के बाद बर्तन में दूध का जो कंसंट्रेशन है वो 32/45 है। तो ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये 32/45 जो है 2 बार प्रोसेस करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि आफ्टर 2 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में दूध और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो है ये। ये प्रक्रिया 2 बार करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो 32/45 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा। आपने पहला प्रोसेस क्या किया है? आपने 27 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह पानी मिलाया। भाई टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल दूध कितना है? ए। टोटल कैपेसिटी कितनी है? ए। पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ। टोटल कैपेसिटी कितना है मेरे दोस्तों? ए। ए लीटर में से आपने 27 लीटर निकाला है, यानी कि इतना रिप्लेस किया है। ये रिप्लेस किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1 - 27/, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 1 - 27/A। आपकी बुद्धि में कुछ जाता है? अरे कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि के व्यक्ति। अगर जैसे आपके पास 160 लीटर है, आपके पास 160 लीटर है और आप इसमें से 30 लीटर निकाल के रिप्लेस करते हो, तो भैया कितना रिप्लेस किया? 160 में से 30 लीटर रिप्लेस किया, 3/16। 3/16 रिप्लेस किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 - 3/16, 13/16 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। एक में से घटा के निकलता है। एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लिया मैंने ये। बेटा क्यों पढ़ रहे हो तुम? सही से पढ़ के क्यों नहीं आते हो? घर पे कुछ मेहनत करते भी हो कि नहीं करते हो? उसके बाद आपने 15 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल तो ए है। ए में से आपने 15 लीटर निकाला है, 15 लीटर निकाल के रिप्लेस किया, तो आपने रिप्लेस कितना किया? 15/A। आउट ऑफ टोटल 15 लीटर रिप्लेस किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 - 15/A। 1 - 15/A। और इन दोनों का प्रोडक्ट ही 32/45 होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्लियर? कोई समस्या? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे यस और नो करके बताइए कि उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे यस और नो करके बताइए उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है।
भाई लड़कियों का गणित तो बिल्कुल खत्म है। एक भी लड़की को समझ में नहीं आई है। कैसे गणित पढ़ोगी बेटा तुम? अरे भैया बेटा, मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेके पूछता हूं कि आपके पास 160 लीटर मिक्सचर है टोटल। आपके पास 160 लीटर टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है। आपने 30 लीटर मिक्सचर निकाल के, 30 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह 30 लीटर पानी मिलाया है। तो आप बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 160 लीटर मिक्सचर टोटल है, टोटल 160 लीटर टोटल है। 160 में से आपने 30 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस किया, तो आपने टोटल 160 में से रिप्लेस कितना किया है? 30, यानी कि 3/16 आपने रिप्लेस किया है। रिप्लेस कितना किया है? 3/16। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - 3/16, 13/16, 13/16, 13/16 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तो कचरी बुद्धि है, कैसे तुमको समझ नहीं आता ये बात? यहां कोई अलग नई नवेली चीज करी है हमने? टोटल मिक्सचर कितना है? A लीटर। टोटल कितना है? A में से कितना रिप्लेस किया है? 27 रिप्लेस किया है। इतना रिप्लेस किया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 - 27/A। गधा कहीं के। बताओ, 5 दिन से एक ही बात चल रही है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करने लगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भैया, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो क्वाड्रेटिक तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका है वो बाई ऑप्शन ही है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, टाइम सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो भैया इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो बाई ऑप्शन है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। प्रशांत बेटा तुम्हारी बात सुनने लायक नहीं है, ना तो तुम्हें कोई कैलकुलेशन समझ आती है, ना तुमको रेशियो समझ में आता है, ना तुम्हें कोई लॉजिक समझ में आता है, हैं? अब बताओ बाई ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा? अब 4 ऑप्शन है, अब इसमें भी आप फंसोगे कौन कौन सा चेक करते फिरे। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि हर एक ऑप्शन को चेक करते फिरोगे। भाई बटे 45 लाना है, बटे 45। तो पहली बात तो 45 में 9 भी आता है, 5 भी आता है। तो मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा ए की ऐसी वैल्यू देखूंगा जिसमें 9 भी आए, 5 भी आए, 9 भी आए, 5 भी आए। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अभी 180, देखिए अगर मैं 180 मानूंगा तो 180 27 से नहीं कटता। तो अभी मैं 180 15 तो कटता है, पर 27 से नहीं कटता। लेकिन 135 27 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो ये ऑप्शन सबसे आसान और सबसे अच्छा लग रहा है। क्लियर है ना? तो आप 135 पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं एक ही जगह 135 डालूंगा मेरे दोस्तों, 135 डालूंगा, ध्यान से देखिएगा, 27 पंजे 135, तो 1 - 1/5 4/5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर इनटू 15 निम्मा 135, तो 1 - 1/9 8/9 हो जाएगा।
तो मेरे दोस्तों क्या 32/45 आया? हाँ जी आया है, तो सेटिस्फाई कर गया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 135 लीटर। ठीक है भाई, तो बहुत प्यारा सवाल था, बहुत शानदार सवाल था मेरे दोस्तों। अंकित 105 ना 9 से नहीं कट रहा, क्योंकि नीचे 45 लाना, 45 का मतलब 9 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। 105 में 9 नहीं है ना, इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, तो बहुत ही शानदार दोस्तों ये सवाल था, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 48। देखिए 48 क्वेश्चन में आपको इस टाइप का कई सवाल करवा चुका हूं। ठीक है भाई, हाँ अंकुर बताइए। शाम वाला कम से कम छुट्टी, यार ऐसे ना करो। हाँ वही तो किया प्रशांत। प्रशांत बेटे, हे प्रशांत, आप बिल्कुल अशांत हो चुके हो। आप जाके एक बार कल का लेक्चर देखिए, ठीक है ना, सब समझ आएगा आपको, बिल्कुल परेशान मत हो। वेरी गुड। ऐसे में आपको 4-5 सवाल करवा चुका हूं, 13.5 सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ऐसे भी तो अच्छे लगोगे आप जब सब आंसर दोगे, ऐसे भी तो बढ़िया बालक हो। वेरी गुड यार, 13.5 लीटर सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। भगवान तुमको 100 नौकरी दे भर के। ठीक है भाई, चलिए, मुझे लग रहा है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, सवाल नंबर 49। ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक और धमाकेदार सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। बनाने की कोशिश करिए प्यारे भाई, बनाइए। इसका क्या आंसर होगा? आज क्लास है ज्योमेट्री की, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चा करेगा उसको बहुत मजा आएगा। बताइए, एक बर्तन में 71.2 लीटर दूध है। बर्तन से 20% दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया गया। पुनः 20% मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी भरा गया। यह प्रोसेस n बार दोहराया गया जब तक मिश्रण में दूध की सांद्रता 46.8% से कम ना हो जाए। यह प्रोसेस जब तक दोहराया गया जब तक दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम ना ही आ जाता। तो आप बताइए एन की मिनिमम वैल्यू क्या है? वेरी गुड बेटा अर्पिता, राम, वॉमिक क्यू, शालिनी गलत है बेटा आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने देखते ही उत्तर बता दिया 4। शानदार, ये बस यही स्प्रिट होनी चाहिए आप लोगों की। देखिए मेरे दोस्तों, इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्वांटिटी कितनी, क्योंकि सवाल में कंसंट्रेशन पूछा है। क्या मतलब है इस बात से? कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बर्तन में दूध भरा हुआ है। आपने बर्तन में से दूध निकाला 20% और उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर आपने 20% मिक्सचर निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया। यह प्रोसेस n बार किया गया। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कि दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम आ जाए? बेटा 46.8% का मतलब क्या होता है? 0.468। 0.468 से कम लाना है दूध का कंसंट्रेशन आपको। ठीक है ना भाई मेरे दोस्त, अगर आपके पास बर्तन है जिसमें प्योर दूध है, आप 20% निकाल के उसकी जगह पानी भर देंगे। आप कितना निकाल रहे हो? 20%। 20% निकाल रहे हो तो कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा? 80%। 80% बोलो या 0.8 बोलो, एक ही बात है। चाहे 80% बोलो, चाहे 4/5 बोलो, चाहे 0.8 बोलो, हर बात का एक ही मतलब है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। वेरी गुड राम भाई, ठीक है ना।
अगर आप बर्तन से 20% निकाल के पानी से रिप्लेस करो तो रिप्लेस कितना कर रहे हो 20%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 80% या फिर 4/5 या फिर 0.8। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपने प्रोसेस n बार दोहराया तो n बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा पावर n। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो सवाल में आपसे ये पूछा कि n की वैल्यू मिनिमम कितनी रखी जाए जिससे कि दूध का कंसंट्रेशन 46.8% या फिर 0.468 से कम आ जाए। भाई n की जगह 1 रखोगे तो 0.8 आएगा, 2 रखोगे तो 0.64 होगा, 3 रखोगे तो 0.512। 8 का क्यूब कितना होता है 512 है, 0.512। लेकिन जैसे ही आप n की जगह 4 पुट करोगे, हिट एंड ट्रायल से होने वाला सवाल है, तो 8 की पावर 4 होता है 0.4096, या फिर परसेंटेज में कहूंगा तो 40.96%। परसेंटेज में कहूंगा तो 40.96%। यानी कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन का जो कंसंट्रेशन है बर्तन में दूध का वो 40.96% हो जाएगा, इससे कम चला जाएगा मेरे दोस्तों 46.8 से। तो मिनिमम आपको प्रोसेस 4 बार करना पड़ेगा। क्लियर? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब बताइए, जितने भी बालक ये लेक्चर देख रहे हैं इसमें किसी बालक को कोई डाउट है? n का ऐसा मिनिमम मान बताइए कि यहां पे रखने पर ये वैल्यू 46.8% या फिर 0.468 से कम हो जाए। तो n की मिनिमम वैल्यू आपको 4 रखनी होगी। 4 बार प्रोसेस के बाद नीतीश मिनिमम निकालना ना बेटा, न्यूनतम मान, ठीक है ना। 4 बार प्रोसेस करोगे तो दूध का कंसंट्रेशन 40.96% हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, रिपीट करके देखेगा, सभी बच्चे समझ जाएंगे। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल। ओके, सवाल नंबर 50। ठीक है, मोना, ये हिंदी की खूबसूरती है, इंग्लिश हिंदी की खूबसूरती कि आप उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही हैं। आप 2-4 बार पढ़िए, सब समझ आएगा। हिंदी का भाव कुछ और है, ठीक है ना। बने अगले सवाल। इस सवाल को देख के अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने ऐसा टाइप नहीं करवाया, इसका कंसेप्ट नहीं समझाया। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए दोस्तों, पहले तो आप मुझे बताओ कि ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है इस पे बेस्ड सवाल पेपर में आएगा तो कर लोगे ना। इस पे बेस्ड सवाल पेपर में आएगा तो कर लोगे ना आप लोग, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए उनमें सेम क्वांटिटी मिक्सचर निकाल के सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहा था। अभी तक हमने जितने भी सवाल करवाए हैं उनमें सेम क्वांटिटी मिक्सचर निकाल के सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहा था। अब इस सवाल में खास बात है, और मैंने हर एक वैरायटी करवा दी आपको, सीधा भी करवा दिया, उल्टा सवाल भी करवा दिया, कंसंट्रेशन पे भी करवा दिया, इनिशियल मिक्सचर लेके भी करवा दिया, प्योर लेके भी करवा दिया, दूध पानी भी हो गया, पेट्रोल केरोसिन भी हो गया, सब कुछ हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी हो गया। आपके एग्जाम के हिसाब से इससे ऊपर एग्जामिनर की सोच नहीं जा सकती। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर। अब ये जो टाइप आया है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या है, निकाल कुछ और निकालोगे कुछ और मिलाओगे कुछ और। ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट समझाऊंगा, फिर मैं उसका बेसिक भी क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करिए। दूध और पानी का मिश्रण 105 लीटर है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास दूध और पानी का 105 लीटर मिक्सचर है। उसके बाद क्या किया, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, जिसमें दूध और पानी का कंसंट्रेशन 3:4 है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। उसके बाद क्या किया आपने, इस मिक्सचर से आपने 25 लीटर मिक्सचर निकाला
और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। आप बोलोगे जी सर, इसके बाद नए मिक्सचर में आपने 5 लीटर मिक्सचर निकाला और उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया। देख रहे हैं, निकाला 5 लीटर और पानी मिला दिया 10 लीटर। उसके बाद वापस मिक्सचर में 24 लीटर मिक्सचर निकाला और 32 लीटर पानी मिला दिया। तो बताइए अब मिश्रण में दूध पानी का वर्तमान अनुपात क्या है? वर्तमान पानी, तो मिश्रण में दूध और पानी का वर्तमान अनुपात क्या है? क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई? पिछले सवालों में और इस सवाल में क्या फर्क है सभी को समझ में आ गया? बेटे साथ साथ कुछ बोलते तो रहा करो। अब इसे क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो बेटा चीजों को? क्यों, क्या जरूरत है? ध्यान सुनिएगा। आपके पास दूध और पानी का 105 लीटर मिक्सचर है। ये मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। आप बोलोगे जी सर, आपने इस मिक्सचर में से 25 लीटर निकाला और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। इसके बाद आपने 5 लीटर मिक्सचर निकाला और इसमें 10 लीटर पानी मिलाया और आपने फिर 24 लीटर मिक्सचर निकाला, 32 लीटर पानी मिलाया। तो अब बताओ प्रेजेंट में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई मैं अनुपात निकाल रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप यहां किससे रिप्लेस कर रहे हो? आप यहां पे पानी से रिप्लेस कर रहे हो, बार बार पानी से। तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम दूध पे ही फोकस करेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद फाइनली मैं क्या रेशियो निकालूंगा? फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क अपॉन फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क अपॉन फाइनल अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर। अच्छा एक बात और समझना मेरे दोस्त, एक बात और समझना। क्या इस वाले में टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी सेम रहेगी? क्या इस वाले में टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी सेम रहेगी? नहीं। भाई पिछले सालों में क्या हो रहा था? 10 लीटर मिक्सचर निकाला, 10 लीटर पानी डाला, 5 लीटर मिक्सचर निकाला, 5 लीटर पानी डाला। यहां ऐसा नहीं है। यहां आप निकाल रहे हो 25 लीटर, पानी डाल रहे हो 15 लीटर, निकाल रहे हो 5 लीटर, पानी डाल रहे हो 10 लीटर। तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी बदल जाएगी। तो इसलिए मैं यहां पे जो रेशियो निकालूंगा वो किस चीज का निकालूंगा? वेरी करेगी। टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी बदलती रहेगी, सेम नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद, इस लाइन के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और टोटल मिक्सचर की फाइनल मात्रा का रेशियो मैं निकाल रहा हूं। अब कैसे निकलेगा? पहले थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ भी सवाल मत करिए, चुप मुंह पे ताला मार के बैठ रहिए, मुझे पूरा समझाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा कुछ। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आपको इस सवाल में केवल लेफ्ट बटे टोटल, लेफ्ट अपॉन टोटल पे फोकस करना है, लेफ्ट अपॉन टोटल पे फोकस करना है, लेफ्ट अपॉन टोटल पे। देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। आपके पास बर्तन है जिसमें मिक्सचर है दूध और पानी का 105 लीटर, दूध और पानी का 105 लीटर मिक्सचर है। शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। इनिशियली दूध और पानी का रेशियो 3:4 है। तो आप मुझे बताइए कि दूध कितना है? इनिशियली दूध कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 3 और 4 7, 7 में से 3 पार्ट दूध है। तो इनिशियल जो है मेरे प्यारे भाई, इनिशियल प्योर दूध नहीं है, बट इनिशियल दूध का कंसंट्रेशन 100% नहीं है। इनिशियल दूध का कंसंट्रेशन 3/7 है। 3/7 का मतलब 42.84%। तो शुरुआत में आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना दूध है? 3/7। शुरुआत में आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना दूध है? 3/7। 3/7 आपको दिखाई दिया? आप बोलोगे जी सर। नाउ अब समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। इंटू ये सक्सेसिव नहीं है।
आपके पास दूध और पानी का शुरुआत में 105 लीटर मिक्सचर है। कितना मिक्सचर है? 105 लीटर। 105 लीटर में से आपने 25 लीटर निकाला तो बचा कितना? 80। 80 लीटर बचा। लेफ्ट अपॉन टोटल लिखना, 80 लीटर बचा। इस 80 लीटर में आपने 15 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल हो गया 95। टोटल हो गया मेरे दोस्तों 95। टोटल 95 हो गया। फिर इस 95 में आपने 5 लीटर मिक्सचर निकाला तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 90। इस 90 लीटर में आपने 10 लीटर पानी मिलाया तो टोटल हो गया 100। टोटल हो गया 100। इस 100 लीटर में आपने 24 लीटर मिक्सचर निकाला तो बचा कितना? 76। लेफ्ट अपॉन टोटल करना है, 76 बचा। 76 में आपने 32 लीटर पानी मिलाया तो टोटल कितना हो गया? 108। 76 में 32 लीटर पानी मिलाएंगे, टोटल हो गया 108। यानी कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा का टोटल मिक्सचर की मात्रा के साथ जो रेशियो होगा वो ये होगा। अब बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट आया? डाउट तो नहीं आया होगा, पर आपके मन में ये जरूर आया होगा क्यों। ये जरूर आया होगा क्यों। नहीं समझे बेटा, कुछ बात तो समझे ही नहीं, और जो समझे उनके मन में डाउट आया होगा क्यों। मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। आपके पास एक बर्तन है दूध और पानी का, उसमें मिक्सचर है 105 लीटर। 105 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:4 है। तो दूध कितना है? इनिशियली दूध कितना? 3/7। इनिशियली दूध का कंसेंट्रेशन 3/7 है। कितना? इनिशियली दूध का कंसेंट्रेशन 3/7 है। आप बोलोगे जी सर भाई इनिशियल जो टोटल मिक्सचर 105 लीटर है, इनिशियली कितना मिक्सचर है दूध और पानी का? 105। 105 लीटर में से 25 लीटर निकाला, बचा कितना? 80। लेफ्ट अपॉन टोटल, लेफ्ट अपॉन टोटल करना है। 80। 80 में 15 लीटर पानी मिला दिया, टोटल हो गया 95। टोटल हो गया 95। 95 में से 5 लीटर मिक्सचर निकाला। 95 में से 5 निकालोगे, बचा कितना? 90। 90 लीटर में 10 लीटर पानी मिला दोगे, टोटल हो जाएगा 100। टोटल हो जाएगा 100। टोटल 100। उसके बाद 100 लीटर में से आपने 24 लीटर निकाला। 100 में से 24 निकाल दोगे, बचेगा कितना? 76। 76 बचा 76। 76 में 32 लीटर पानी मिला दोगे तो 76 में 32 जोड़ोगे, टोटल हो जाएगा 108। अब समझ में आया? क्लियर है? बोलो। ठीक है भाई। ये रेशियो। अब मेरे दोस्तों ये क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा मेरे दोस्तों। आप केवल पहली लाइन पे फोकस करो भाई। पहली लाइन के बाद मैंने ये लिख दिया था, आप केवल पहली लाइन को देखो, बाकी नहीं दिखना चाहिए। पहली लाइन को देखो, पहली लाइन को देखो मेरे दोस्तों। आप दूध से टोटल का रेशियो निकालें, दूध से टोटल मिक्सचर का। आपके पास, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान से सुनेगा, ध्यान सुनेगा। दूध और पानी का 105 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:4 है। दूध और पानी का 105 लीटर मिक्सचर है, दूध पानी का रेशियो 3:4 है। 25 लीटर मिक्सचर अगर निकाल भी लोगे ना तो भी रेशियो 3:4 ही रहेगा। अगर आपके पास 105 लीटर मिक्सचर है, 25 लीटर निकाल लोगे तो मिक्सचर रह जाएगा 80 लीटर। लेकिन उस 80 लीटर में दूध और पानी का रेशियो 3:4 ही रहेगा। तो इस 80 लीटर में दूध कितना होगा? इस 80 लीटर में दूध होगा 3/7। टोटल का 3/7। 80 का 3/7 दूध होगा। आप बोलोगे जी सर, तो 80 बेटा 105 लीटर में से 25 लीटर निकाल लोगे तो बचेगा कितना? 80 लीटर बचेगा।
80 लीटर में दूध कितना होगा? ये दूध होगा। अब बताइए 80 लीटर बचा, उस 80 लीटर में आपने 15 लीटर पानी मिला दिया। 80 में 15 पानी मिला दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 95। 80 में 15 पानी मिला दोगे टोटल कितना हो जाएगा? 95। तो पहली लाइन के बाद की कहानी ये है ना, क्या मैंने यही नहीं लिखा था डायरेक्ट? बोलो, यही चीज तो है। ये होता है बेसिक, लेकिन बार बार बेसिक लिखना, इसी प्रोसेस को आप आगे करते चले जाते हो, इसी प्रोसेस को आप आगे करते चले जाते हो, लेकिन बार बार बेसिक से ऐसे एक एक लाइन को समझ समझ के लिखने में टाइम खराब होगा। तो हमने उसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट तैयार कर दिया। ये इसका बेसिक था। तो बार बार ऐसे लिख लिख के करना, इसमें बहुत टाइम खराब होगा 1 बाय 1 लाइन में। तो उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट तैयार कर दिया कि आप लेफ्ट अपॉन टोटल पे फोकस करिए, लेफ्ट अपॉन टोटल पे। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार मैं फिर से लिखवा रहा हूं, अब के समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो जयराम जी की। एक दूध और पानी का 105 लीटर मिक्सचर है, जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:4 है। तो इनिशियली दूध कितना है? 3/7। आउट ऑफ टोटल कितना दूध है? 3/7। टोटल मिक्सचर 105 है। 105 में से 25 निकाल लोगे मेरे दोस्तों, 105 में से 25 निकालोगे तो 80 आएगा, 80 बचेगा। इस 80 में 15 लीटर पानी मिला दोगे, टोटल हो जाएगा 95। इस 95 में से 5 लीटर मिक्सचर निकाल लोगे, बचेगा 90। 90 में 10 लीटर पानी मिला दोगे, टोटल हो जाएगा 100। 100 लीटर में से 24 लीटर मिक्सचर निकाल लोगे, टोटल बचेगा 76। 76 में 32 लीटर पानी मिला दोगे तो टोटल हो जाएगा अब 108। 108 यानी कि फाइनल जो मिक्सचर है, मैं अगर आपसे पूछूं ना, मैं अगर आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ फाइनल अमाउंट ऑफ मिक्सचर क्या है, फाइनल अमाउंट ऑफ मिक्सचर क्या, अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर फाइनल अमाउंट ऑफ मिक्सचर 108 लीटर है। फाइनल अमाउंट ऑफ मिक्सचर 108 लीटर है। फाइनल अमाउंट ऑफ मिक्सचर 108 लीटर है। ठीक है भैया? आप बोलोगे जी सर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आपसे सवाल में पूछा है तो बताइए दूध और पानी का वर्तमान अनुपात। अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। ये कैंसिल आउट हो गया मेरे दोस्तों, 5 से 5। 19 चौक 76 और 19 पंजे 95। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। 6 से 4 तिया 12, 2 बार चला जाएगा। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, ऊपर 8 है और नीचे कितना है? 7 पंजे 35। 8/35 आया, 8/35। यानी कि ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा से टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो 8:35 है। आपसे पूछा दूध और पानी का, तो दूध कितना है? 8, मिक्सचर कितना है? 35, तो पानी कितना होगा? 35 - 8 27। 35 - 8 27। तो इस सवाल का आंसर है 8:27, 8:27। अच्छा, अगर इस सवाल में आपसे पूछ लिया जाता कि फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क बताओ, बर्तन में वर्तमान में दूध की मात्रा बताओ, अगर सवाल में पूछ लिया जाता फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क या फिर वर्तमान में दूध की मात्रा बताओ क्या है, अगर आपसे सवाल में फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क पूछ लिया जाता तो कैसे करते? फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क पूछ लिया जाता, आप जानते कि ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया जी? 8/35। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 8/35 आया है। अगर मैं आपसे सवाल में पूछ लूं कि फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क बताइए क्या है, फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क बताइए क्या है, फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क क्या है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसा ऐसा इगड़म तिगड़म करने के बाद कोई गधा भी बता सकता है कि टोटल मिक्सचर, फाइनल अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर जो होगा वो 108 लीटर है। फाइनल अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर जो होगा वो 108 लीटर है। बेटा सब पागल है, सब पागल है, बुद्धि सड़ चुकी है आप लोगों की। फाइनल अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर जो है, फाइनल अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर जो वो कितना है? 108 लीटर।
ये 108 लीटर है, 108 लीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं। 105 में से 25 निकालो 80 रह जाएगा, 15 मिला दो 95 हो जाएगा, 5 निकालोगे 90 रह जाएगा, 10 ऐड कर दोगे 100 हो जाएगा, 100 में से 24 निकाल दोगे 76 रह जाएगा, 76 में 32 ऐड करोगे 108 हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल जो मिक्सचर है वो 108 है। ये जो 108 लीटर है, जो 108 लीटर है इधर चला जाएगा कैंची गुणा में इंटू 108। क्लियर है? तो आएगा, किसी से कटने वाला है क्या? किसी से नहीं कटने वाला, तो आंसर आएगा अप्रोक्स में 864/35। तो अप्रोक्स 24.68, अप्रोक्स 24.68 लीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्योंकि रेशियो बदल गया मैं बाद में, पहले 3/7 था, बाद में कुछ और हो गया, वो उसके बाद कुछ और हो गया। कैलकुलेटर से भाग कर लिया मैंने, 24.68 ये आ रहा है ना सभी का, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो मैंने भैया अपना पूरा जी जान लगा के सवाल आपको समझा दिया। ऐसा एक सवाल और है, वो और करके बताइए आप मुझे, सवाल नंबर 51। बिल्कुल सही डाउट आया मिंटू का कि मिक्सचर ना दे के दूध दे दे तो कैसे करोगे। ये रहा सवाल नंबर 51, करिए जवाब दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा मिक्सचर में आपके एग्जाम के, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता कभी भी, 20 साल बाद भी एग्जामिनर। एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा है, कितना? 40 लीटर दूध। बर्तन से 4 लीटर दूध निकाल के इसकी जगह 5 लीटर पानी भर दिया गया। इसके बाद मिश्रण से 5 लीटर निकाल के 6 लीटर पानी भर दिया गया। इसके बाद 6 लीटर मिश्रण निकालकर 7 लीटर पानी भर दिया गया। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है? सभी को लैंग्वेज समझ में आ गई है? पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क समझ में आ गया? मैं पिछले सवाल में स्टार्टिंग से ही मिक्सचर दिया था, इस सवाल में स्टार्टिंग में प्योर मिल्क दिया, तो घबराना कैसा, प्रोसेस तो वही रहेगा, कुछ भी नहीं करना भाई। ऐसा बवाल करने के बाद आप क्या निकालेंगे? बर्तन में लेफ्ट फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, रेशियो वही निकालूंगा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइनल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इसका रेशियो निकालेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। देखिए बेटा, एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा है, इसका मतलब पानी नहीं, 40 लीटर दूध भरा है तो दूध का कंसंट्रेशन है 100%, 100% यानी कि 1/1। पिछले सवाल में दूध का कंसंट्रेशन 1/1 ना होकर दूध का कंसंट्रेशन 3/7 था, तो बस शुरू में 3/7 से गुणा हो गई थी, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध है तो दूध का कंसंट्रेशन कितना? 100%, 1 कंसंट्रेशन है 1/1, ठीक है ना। ऐसा प्रोसेस करने के बाद बताइए बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो क्या होगा? तो भैया लेफ्ट अपॉन टोटल पे फोकस करेंगे। आपके पास 40 लीटर दूध था, 40 लीटर में से 4 लीटर निकाला, 36 हो गया। 36 लीटर में 5 लीटर पानी मिलाया, टोटल मिक्सचर हो गया 41। टोटल मिक्सचर 41 हो गया। 41 में से 5 लीटर मिक्सचर निकाला, बचा 36। 36 में 6 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल हो गया 42। 36 और 6 42। 42 में से 6 लीटर मिक्सचर निकाला, 42 में से 6 लीटर मिक्सचर निकालेंगे, बचेगा 36, बचा 36।
36 में 7 लीटर पानी मिला दिया तो फाइनल हो जाएगा 43, फाइनल हो जाएगा 43। यानी कि फाइनल टोटल मिक्सचर जो है वो कितना है, फाइनल टोटल मिक्सचर जो है वो 43 लीटर है। फाइनली टोटल मिक्सचर जो है वो 43 लीटर है। जवाब दीजिए, क्या इसमें एक भी बालक को कोई डाउट आया है तो मुझसे पूछ ले। भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस करोगे तो एक अनपढ़ आदमी बता सकता है कि जो फाइनल जो मिश्रण बनेगा वो कितना बनेगा, 43 बनेगा। तो यहां पे मिल्क की फाइनल क्वांटिटी और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का जो रेशियो वो रेशियो ये रहेगा। लेकिन सवाल में आपसे रेशियो नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा है कि बताओ दूध की मात्रा कितनी है, बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है। तो आपको केवल दूध की मात्रा निकालनी है, आपको केवल ये निकालना है भी। तो टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है 43 लीटर वो यहां रख देंगे, ये 43 लीटर आ जाएगा। यहां पे 43 से 43 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 36, 6 7 42 ही हो जाएगा है भैया। कुछ कटने वाला तो है नहीं यहां से, है भाई, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, ठीक है भाई। तो ये अप्रोक्स यहां पे 36 छिक्का 216 गुणा 36 बटे 41 गुणा 7 ही आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो एग्जैक्ट करूंगा नहीं मैं भाई, 7 से इसको काट लूंगा। देखो ना, 7 21, 7 एकम 7, अप्रोक्स 31 बार जाएगा। तो 31 गुणा 36 कितना आ जाएगा, 1080 में 36 जोड़ूंगा 1116 बटे 41, अप्रोक्स 1116 बटे 41 आएगा मेरे दोस्तों, जो कितना है 41 दूनी 82, 18 82, 18 और 11 29 बचेगा 296, 296 बचेगा तो 41 सत्ते ही जा पाएगा 27। तो 27 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो एक ऑप्शन है, अप्रोक्स में एक ऑप्शन है 27.09 और ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं है, तो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं आसानी से। अप्रोक्स 27.09। बहुत प्यारा सवाल, बहुत शानदार सवाल, सभी को समझ में आया है। आगे चलिए जी, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भाई इस वैरायटी पे मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा अभी तक ये नहीं पूछा गया है। ठीक है भैया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 52 बनाइए, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने ये है, बताइए। और बेस्ट तरीका मैं आपको इस सवाल को करने का बताऊंगा। एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिक्सचर का कितना भाग निकाल के पानी से रिप्लेस किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 रह जाए। आप प्रीवियस सर के क्वेश्चन देखना तो आपको 4-5 सवाल प्रीवियस सर में मिलेंगे ऐसे, जो लेटेस्ट आए हुए हैं। है भाई, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस, मिक्सचर का कितना पार्ट निकाल के पानी से रिप्लेस किया जाए जिससे कि मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 हो जाए। तो मेरे दोस्तों, आप पानी से रिप्लेस की बात कर रहे हो तो फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे। पानी से रिप्लेस की बात कर रहे हो तो फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे। भाई शुरुआत में कितना मिल्क है, शुरुआत में कितना मिल्क है इनिशियली, आप कहोगे सर टोटल 12 है, तो 12 में से 7 पार्ट मिल्क है, 12 में से 7 पार्ट मिल्क है। आप बोलोगे जी सर, तो इनिशियली मिल्क का जो कंसंट्रेशन है 7/12 है। इनिशियली मिल्क का कंसंट्रेशन 7/12 है। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लगाते हैं हम लोग, और फाइनली मिल्क का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, मिल्क का कंसंट्रेशन हो जाता है 2/5, 2/5, 2/2 और 3 5। तो यहां से के की जो वैल्यू आएगी वो 24/35 आ जाएगी। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 आएगा। 12 दूनी 24/35। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 24/35 आया है, 24/35, तो आपने रिप्लेस कितना पार्ट किया है,
रिप्लेस कितना पार्ट किया है, तो आपका जवाब होगा सर 1 माइनस 24/35, जो कि 11/35 आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर है, 11/35। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का पूरे जीवन में उपलब्ध नहीं है। वो भी जाएगा हिमांशु। प्रशांत और नीतीश बेटा, आप बहुत मेहनत करिए, बहुत ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत है, क्योंकि मुझे बैच के सबसे कमजोर विद्यार्थी आप दोनों दिखाई दे रहे हैं। बाकी बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं टॉपिक में, आप क्यों नहीं कर रहे? बताइए। ये बताओ जरा, एक और सवाल है, नीतीश बेटा तुम करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से। एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से रिप्लेस किया जाए ताकि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 रह जाए? तो आप फोकस किस पे करेंगे? दूध पे। भाई दूध कितना था इनिशियली? 2/3। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है और फाइनल जो है दूध का कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा? 5/8। आप बोलोगे जी सर, जैसे के की जो वैल्यू है वो 15/16 आ जाएगी। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15/16 आया तो आपने रिप्लेस कितना किया? 1/16 पार्ट। मिक्सचर का 1/16 पार्ट रिप्लेस किया है। कितना बढ़िया सवाल था, एकदम गोरा सवाल ये निकल के आता है। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है दोस्त, बाय। हैप्पी छठ पूजा फिर से सभी को।